गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी फाइनल ईयर। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? सेकंड पढ़ रहे थे। कौन सा? सम्मिश्र विश्लेषण। और क्लास कौन सी है हमारी? 10वीं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, सततता के बारे में बताया था, सीमा के बारे में बताया था। ठीक है, उनके एग्जाम्पल बताए थे, कैसे उनको परिभाषा से सिद्ध करते हैं, कैसे उनको डायरेक्ट एग्जाम्पल से अगर आपको आ जाए कि अगर डायरेक्ट आपको परिभाषा से इस्तेमाल करने को ना कहे तो डायरेक्ट सीमा कैसे निकालते हैं, परिभाषा से आ जाए तो सीमा कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक समान सततता। एक समान सतत, एक समान सतत क्या होता है? एक समान सतत, एक समान सतत ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फलन दे रखा हो एफ जेड, अगर कोई फलन एक जेड टी में एक समान सतत कहलाता है, यानी किसी प्रांत में एक समान फलन सतत कहलाएगा यदि क्या होगा, परिभाषा दिखाता हूं पहले। यदि फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में एक समान सतत कहलाता है यदि एक समान सतत कहलाता है यदि मोड z1 माइनस मोड fz2 लेस देन एप्सिलॉन के लिए प्रत्येक युग्म z1, z2 बिलोंग्स टू d, z1, z2 बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि मोड z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम क्या देंगे कि हमारे पास क्या होगा, एक समान सतत कहलाएगा। उदाहरण की बात करें हम तो जैसे आपको एफ जेड दे रखा है z, एफ जेड दे रखा है z, और आपको पूछ लिया जाए कि ये बताइए क्या कि ये फलन प्रत्येक प्रांत में एक समान सतत होगा। तो देखो प्रत्येक प्रांत की बात कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, एफ z1 माइनस एफ z2 बराबर z1 माइनस z2। ठीक है, z1 माइनस z2 लेस देन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? डेल्टा है। ये रही ना, कहाँ गई? ये रही। इसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा है। तो डेल्टा लेस देन क्या हो जाएगा हमारे पास? एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि एफ जेड बराबर जेड क्या होगा हमारे पास? एक समान सतत होगा। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ 1/z, तो देखो ये एक समान सतत कहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे z बराबर 0 रख दूँ, z बराबर 0 रख दूँ यहाँ पे, तो ये एक समान सतत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड प्रांत 0 ग्रेटर देन लेस देन 1 में एक समान सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर 0 और 1 के बीच की वैल्यू आप डालोगे, यानी 0 पॉइंट समथिंग भी कुछ आप डालोगे, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये फलन क्या है, इन्फिनिटी पे क्या हो, डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, एक समान सतत नहीं होगा। सिर्फ इस प्रांत को छोड़ के, अगर ये प्रांत हटा दें हम उसमें से, अगर ये वाला हटा दे, तो बाकी सब में क्या होगा, ये एक समान सतत होगा। सिर्फ इसी प्रांत में क्या होगा, ये एक समान सतत नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक समान सतत होना। अब बात करते हैं हम अवकलनीयता। अवकलनीयता कैसे निकालते हैं? देखो अवकलनीयता की बात करते हैं। अवकलनीयता कैसे निकालते हैं? अवकलनीयता इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखो कहीं भी अगर मैं हिंदी में कई वर्ड अगर गलत कर दूं तो आप उसको सही कर लेना है ना, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी मेरी वीक है। तो हिंदी में आप देख लेना, हिंदी में कोई भी चीज़ मैं लिखता हूँ एक बार चेक कर लेना सही लिखी है कि नहीं लिखी। हो सकता है कई वर्ड मेरे से गलत हो जाते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी मेरी वीक है और काफ़ी टाइम से मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए हिंदी में देख लिया करो आप कि हिंदी में कोई वर्डिंग गलत है तो आप उसको ऑटोमेटिक सही कर लिया करो। ठीक है, इंग्लिश में तो मैं श्योर कह सकता हूँ इंग्लिश में आपकी कोई भी मीनिंग गलत नहीं होगी,
हिंदी का मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं है, तो हिंदी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब कलनीयता क्या कहती है, यदि फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में सतत है तो, किसी प्रांत डी में सतत है तो वह अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, यानी ये कंडीशन होती है अवकलनीयता की, ठीक है। इसे एफ डैश जेड तथा डी अपॉन डी जेड एफ जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, एफ डैश जेड या डी अपॉन डी जेड एफ जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होती है, हमारी अवकलनीयता कंडीशन होती है। अब एक एग्जांपल की बात कर लें कि एग्जांपल कैसे आते हैं। देखो एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो एग्जांपल देखते हैं इसके। देखो अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको दे दिया एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बराबर धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले परिभाषा क्या कहती है हमारी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये कहती है। इसमें पुट करूंगा तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जेड, अब एफ जेड क्या है मेरे पास, जेड की पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन डेल्टा जेड। इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगा, लिमिट डेल्टा डेड टेंस टू 0, यहाँ से जेड की पावर एन कॉमन ले लूँ, क्या बनेगा, देखो जेड कॉमन लूंगा, यहाँ से जेड कॉमन लूंगा तो बाहर किस में निकल के आएगा, जेड की पावर एन में, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड की पावर एन और माइनस 1 बचेगा अपॉन डेल्टा जेड। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड की पावर एन। अब हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम से, त्रिपद प्रमेय से, क्या होता है ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस टाइप से करके जाता है। ऐसे इसको खोल दूंगा अब मैं, इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, देखो नीचे डेल्टा जेड है यहाँ पे, इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू एन है और एक्स क्या है यहाँ पे, ये वाली है, तो 1 प्लस एन एक्स यानी एन डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1 और अपॉन डेल्टा जेड है ये सबके नीचे ये वाला। तो देखो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से z का आ रहा है, सब में नीचे आ रहा है, तो z की पावर बाहर ले, z बाहर ले लूँ यहाँ से, तो देखो हमारे पास अंदर क्या बचा, पूरा दोबारा लिख देता हूँ। अंदर क्या बचा मेरे पास, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 z की पावर n डेल्टा z अपॉन z प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या बना है 1 प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये बचा है, और अपॉन में क्या है डेल्टा जेड है। देखो नीचे से जेड कॉमन ले लूँ सामने से, तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड की पावर अपॉन जेड कॉमन ले लिया, तो एन डेल्टा जेड प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, एक जेड नीचे से कॉमन ले ली तो जेड बचा सिर्फ यहाँ पे, ये हो जाएगा अपॉन डेल्टा जेड चल ही रहा है। अब देखो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा जेड की पावर एन माइनस 1। अब देखो डेल्टा जेड का डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा एन, यहाँ क्या बनेगा एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, देखो डेल्टा एन है तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास डेल्टा जेड एन,
ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड करने पर यहाँ पे बनेगा 1 प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा एक डेल्टा, -1 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जाएगा 2 है तो एक ही बचेगा यहाँ पे, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब डेल्टा है जेड क्या को 0 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे जेड की पावर n-1, यहाँ n बचेगा, यहाँ 0 प्लस 0 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास n जेड की पावर n-1। ये क्या आ गया हमारे पास एफ जेड आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास अवकलनीयता निकल के आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीमा विद्यमान है और अद्वितीय है। सीमा विद्यमान कर गई इसकी एन जेड की पावर n-1, और सीमा और ये क्या विद्यमान कर जाए, परिभाषा में क्या है कि अगर इसकी सीमा विद्यमान कर जाए और अद्वितीय हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकलनीय फलन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण है, प्रमेय है, अवकलनीय है, सातत्य परंतु विलोम सत्य नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। आगे अगर बात करें हम, तो देखो क्या होता है। अब जैसे एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं, सिद्ध करना है कि सीमा अद्वितीय है, अवकलनीय है या फलन नहीं है। अवकलनीय सततता और अवकलनीयता चेक करनी है, सततता और अवकलनीयता चेक करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। सततता और अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे। एफ जेड दे रखा है आपको मोड जेड स्क्वायर, और इसकी सततता और अवकलनीयता चेक करनी है आपको कि सतत होगा, अवकलनीय होगा या कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। तो हमें पता है कि मोड जेड स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मोड जेड क्या होता है मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर पाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी एफ जेड क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर भी क्या होता है सतत होता है, और वाई स्क्वायर भी क्या होता है सतत होता है, तो हम यहाँ से कैसे क्या कह देंगे कि एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रत्येक प्रांत में सतत है, इसलिए एफ जेड भी सतत होगा। अब बात करते हैं अवकलनीयता की। अवकलनीय क्या कहलाती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड मोड जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। यही चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि एफ जेड प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड था, और फंक्शन क्या दे रखा है जेड मोड जेड का होल स्क्वायर, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड का मोड स्क्वायर माइनस एफ जेड क्या है मोड जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। अब क्या होगा देखो, यहाँ से मुझे पता है प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि मोड जेड स्क्वायर क्या होता है जेड जेड बार होता है, ये मैंने आपको गुणधर्म बताया था। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसको जेड प्लस डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड, ऐसे लिख लो जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको भी क्या लिख सकता हूँ जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, क्या हो जाएगा लिमिट जेड डेल्टा 0। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं जेड प्लस डेल्टा जेड, इसको अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओके, माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या करूँगा, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार डेल्टा जेड माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, और माइनस में क्या चल रहा था ये वाला जेड जेड बार से जेड बार गया, डिवाइड करूँगा डेल्टा जेड का तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड बार माइनस डेल्टा जेड बार, ये हो गया। अब जेड बार क्या रखूंगा, देखो अगर डेल्टा जेड 0 पे जा रहा है
तो डेल्टा जेड बार भी कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ डैश जेड क्या होगा, जेड प्लस जेड बार, और ये क्या होता है जेड प्लस जेड बार, 2REZ। तो हमारे पास क्या आ गई, सीमा विद्यमान है तथा अद्वितीय है, इसलिए यह फलन FZ अवकलनीय है। आगे समझ में, अगर हमें सीमा विद्यमान मिल जाए और अद्वितीय मिल जाए तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि ये सीमा क्या होगी हमारे पास, ये क्या होगा, फलन क्या होगा हमारे पास, अब ये क्या होगा हमारे पास, अद्वितीय होगा, यानी फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब आते हैं गुणधर्म होते हैं कुछ इसके। अब गुणधर्म कैसे निकालते हैं, तो देखो गुणधर्म आते हैं कुछ अवकलनीयता, ये आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे लेकिन क्वेश्चन में काम आएंगे। देखो क्या होते हैं गुणधर्म, गुणधर्म की बात करते हैं। देखो पहला आता है, गुणधर्म की बात करें, यदि फलन FZ तथा GZ अवकलनीय फलन है, तो पहला क्या कहता है कि D/DZ आप AFZ का निकालो, या आप ऐसे कर सकते हो A/FZ। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। A यहाँ पे क्या है, A बराबर अचर, ठीक है। या तो आप इसका अवकलन निकालो या ऐसे अवकलन निकालो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। दूसरा क्या कहता है, D/DZ FZ प्लस माइनस GZ, एक काम करो ऐसे कर लो, बराबर D/DZ FZ प्लस D/DZ GZ। यानी हम दोनों का गुणा, दोनों का प्लस करके, दोनों अवकलन फलन का प्लस करके अगर उसका अवकलन ले, या दोनों का अलग अलग अवकलन करके प्लस करें तो बराबर है। तीसरा क्या कहता है, D/DZ FZ माइनस GZ बराबर D/DZ FZ माइनस, वही, या तो दोनों को घटा के अवकलन निकालो या दोनों का अलग अलग अवकलन निकाल के घटाओ, बात बराबर है। चौथा क्या कहता है कि D/DZ FZ डॉट DZ, तो क्या हो जाएगा FZ D/DZ DZ प्लस DZ D/DZ FZ, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके आप अवकलन निकालो, या पहले को अवकलन छोड़ दो दूसरे का निकालो, प्लस करके पहले दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, बात बराबर है। पांचवा क्या कहता है, D/DZ ये है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कि D/DZ FZ माइनस FZ D/DZ GZ का होल स्क्वायर। वही अवकलन के फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, बस वही की चीज़ करनी है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, कंडीशन ये क्या लिखनी है कि DZ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये गुणधर्म होते हैं सम्मिश्र संख्याओं के अवकलनीयता में। इसको क्या बोलते हैं, हम गुणधर्म बोलते हैं, अवकलनीयता के गुणधर्म, ठीक है। चलिए अब देखो इसके बाद हम क्या है, कुछ प्रमेय पढ़ेंगे अवकलनीयता की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक तो अब ये छोटी सी बताई है मैंने, एक दो क्वेश्चन अवकलनीयता पढ़ाया, तो आप इनको देख लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।